एसपी न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि सचिव जीपीएस एसोसिएशन गोरखपुर की डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि जीपी एसोसिएशन जो एक निजी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एसोसिएशन है, जो एक वार्षिक वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन होटल शिवाय टाउन हॉल गोरखपुर में 9 जून 2024 को संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें गुरुग्राम वेदांता अस्पताल के 2 प्रख्यात चिकित्सक इस संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न जटिल रोगों के बारे में व्याख्यान करेंगे, जिसमें डॉक्टर दीपक गुप्ता रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, वेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम, रेडियो सर्जरी विद साइबर नाइफ, जिसमें सर्जरी एक तरंग के माध्यम से होती है। यह एक आधुनिकतम तकनीकी है जिसमें ट्यूमर का बिना चीरा लगाए ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर विनेश माथुर, निर्देशक स्पाइन विभाग, वेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम, स्पाइन सर्जरी, रीढ़ की हड्डी में तमाम तरह की बीमारियों एवं उसके नवीनतम उपचार के बारे में व्याख्यान देंगे। थायराइड ग्रंथि के अनेकों ने बीमारियों, इसका हमारे क्षेत्र में बहुत संख्या में रोगी हो गए हैं, उसके बारे में डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल, जो प्रख्यात एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, विस्तार में जानकारी देंगे। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक जाह्नवी प्रसाद, AIIMS गोरखपुर एम्स के एकेडमी प्रमुख होंगे एवं विशिष्ट अतिथि शहर गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव एवं BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डीन एवं प्राचार्य डॉक्टर रामकुमार जायसवाल होंगे। मीडिया से बात करते हुए जीपी एसोसिएशन गोरखपुर की सचिव डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता ने बताया कि इस बार जो स्पीकर हैं वो गुरुग्राम वेदांता के हैं, एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजी रेडिएशन पे हैं, वो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, एक स्पाइन सर्जन है, तो उनका टॉक स्पाइन से रिलेटेड, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड से रिलेटेड जो कोई डिसऑर्डर या कोई ट्यूमर, कोई बीमारी, उस पर टॉक होगा। और एक तो हमारे यहाँ के लोकल है जो नंगलिया में बैठते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल, तो ये थायराइड के ऊपर टॉक करेंगे। आप लोगों को भी पता होगा थायराइड की प्रॉब्लम हम लोग के इधर, हम लोग की वो गोरखपुर बेल्ट में बहुत ज्यादा थायराइड के पेशेंट हो गए हैं। तो जैसे अब इसलिए सब करना जरूरी हो जाता है कि डॉक्टर्स का कभी पढ़ाई लिखाई एक्चुअली खत्म नहीं होता है। आपको ना न्यूअर मेडिसिन, न्यूअर टेक्निक, चाहे सर्जरी से रिलेटेड हो, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो, तो आपको अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह का आयोजन करना पड़ता है। बाहर से भी लोग आते हैं, कुछ लोकल लोग भी हैं यहाँ के। ये तो है एक ही दिन का, 9th का। ये इवनिंग 7 to 10 में खत्म हो जाएगा, 7:30 स्टार्ट होगा। डॉक्टर अशोक जाह्नवी प्रसाद भी आ रहे हैं। हाँ, यस, उनको तो हम लोगों ने चीफ गेस्ट रखा है, चीफ गेस्ट आएंगे। हाँ, एम्स में तो अभी वो एम्स की जो कमिटी है वहाँ, उसमें वो मेन है, वो चीफ ऑफ डीन और चीफ ऑफ दैट कमिटी है वो, जो वो बहुत विद्वान है। पता नहीं आप लोगों को भी मालूम होगा, ये तो बगल में ही रहते हैं, एंड इज अ वेरी लर्नेड पर्सन। तो कभी कभी जैसे नॉट ओनली गोरखपुर, उनको यूपी लेवल या स्टेट लेवल पे भी कभी कभी स्टेट या मैंने उनको इनवाइट किया जाता है, कुछ मतलब रिलेटेड टू कोई मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी बात हुई तो उनको हम लोगों ने चीफ गेस्ट बनाया। ये जो वर्कशॉप आप रख रही हैं, उसका आम जनमानस से डायरेक्ट क्या संबंध निकलेगा? आम जनमानस से, चूंकि ये तो एकेडमिक वो हो रहा है, तो इससे तो फिर डॉक्टर्स नहीं, तो एक्चुअली ये रिलेशन, हाँ, लेकिन आम जनमानस के लिए क्या है? ये रिलेटेड टू डॉक्टर्स है। लेकिन अब जब हम लोग हाईटेक, हम लोग मतलब आधुनिक तकनीकी चीजें सीखेंगे रिलेटेड टू सर्जरी या मेडिसिन, तो हम लोग जब सीखेंगे तो वो चीजें हम लोग पेशेंट पे हम लोग यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी या इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं कर सकते, उनको ही फायदा होगा। डॉक्टर्स का हम लोग की पढ़ाई एक्चुअली कभी खत्म ही नहीं होती है। अगर नई नई न्यू टेक्निक, जब हम लोगों ने जैसे पढ़ाई शुरू की थी, कंप्यूटर नहीं था, अब कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, तो इस तरह से हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च और कुछ शोध का काम होता ही रहता है। तो हम लोग को अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ चूंकि गोरखपुर अब अच्छा सेंटर, हब इन द सेंस कि अब फ्लाइट से कनेक्टिविटी हो गई है और बड़ा नाम है यहाँ का, गोरखपुर का। योगी जी, मोदी जी और बाकी चीजों के अलावा यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड एम्स भी खुल गया, वो भी है। तो जो डॉक्टर्स हैं, दे वांट टू कम हियर, तो आते हैं, उनको भी तो कुछ सुनने वाला चाहिए। इतने पढ़ लिए हैं, उनको भी कुछ सुनने वाला चाहिए। उनको भी अपना जो नॉलेज है कैसे होगा, कहीं मतलब क्या कहते हैं उसको, साझा करने की जरूरत है, शेयर करने की जरूरत है। मैम, यहाँ डॉक्टर दीपक गुप्ता एक वेदांता के डॉक्टर आ रहे हैं, किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं, क्या है? दीपक गुप्ता वो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो कैंसर के स्पेशलिस्ट है। वो तो कैंसर के स्पेशलिस्ट है, तो कैंसर से रिलेटेड बातें करें। कैंसर मतलब ओवरऑल एवरीथिंग,
जैसे नोज गले का कैंसर हो गया या पेट का कैंसर हुआ या बच्चेदानी का कैंसर हुआ, तो वो ओवरऑल सब चीजों के वो कवर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, जीपी एसोसिएशन है क्या, इसके बारे में कुछ हाँ, यस, जीपी एसोसिएशन एक्चुअली बड़ी यहाँ की गोरखपुर की बड़ी प्रेस्टिजियस संस्था है ये, और ये 74 में शुरू किया था कुछ डॉक्टर्स ने, सीनियर डॉक्टर्स ने। काफी डॉक्टरों ने अपना एक अलग अलग संस्था बना रखा है। हाँ, तो ये तो जनरल प्रैक्टिशनर नाम ही है, जनरल प्रैक्टिशनर, जनरल। तो लोगों की अलग, जैसे गायनी हम लोग की एक सोसाइटी है, सर्जन्स का अलग सोसाइटी है, हार्ट वालों का कार्डियोलॉजी का अलग है, तो एवरीबडी हैविंग डिफरेंट। लेकिन ये जो जीपी है, ये हम लोग उसके हर तरह के लोग हैं इसमें, स्किन के भी हैं, हार्ट के भी हैं, ईएनटी के भी हैं, कान गला रोग विशेषज्ञ, आंख के भी हैं, जैसे आंख के डॉक्टर शर्मा है, नाम सुना होगा, डॉक्टर मुखिजा है, या जैसे डॉक्टर आर.के. सिंह है, स्किन की अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसमें सीनियर लोग ज्यादा हैं, मैंने आई मस्ट से इसमें 60+ वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन ये हम लोग की प्रेस्टिजियस, इसको हम लोग बड़ा प्रेस्टिजियस संस्था इसलिए मानते हैं कि लोग जुड़े हैं और लोग मतलब मिलजुल के बड़ी अच्छी तरह से ये संस्था चल रही है। इसमें बख्शीपुर हम लोग का टीका चल रहा है, रेगुलरली चल रहा है, डॉक्टर बीबी गुप्ता बच्चे वाले, उनका भी बड़ा योगदान है। तो इसमें पीडियाट्रिशियन भी है, हर तरह के लोग हैं। और मुझे मैं 2 साल सेक्रेटरी का ट्रेनर और 2 साल का होता है, तो मैंने अब कुछ लोगों को तो काम करना पड़ेगा तभी ये आगे बढ़ेगा, और ये संस्था बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आईएमए से ये अलग कैसे? आईएमए से ये अलग है, एक्चुअली आईएमए से भी पुराना है ये। आईएमए भी एक संस्था है जिसमें इसमें करीब मुझे लग रहा है करीब 1100 मेंबर है, 9 या 1000 के आसपास है आईएमए में। और इसमें जो है, जैसे हम लोग उसको बढ़ाने की कोशिश, जब से मैं सेक्रेटरी बनी हूँ, मैंने काफी पहले 250 के आसपास थे, अब ये करीब 300 हो गए हैं। तो मैं बिल्कुल इसको प्रचार प्रसार में लगी हुई, लोग आओ जुड़ो, क्योंकि इसमें रेगुलरली मॉर्निंग वाला सेमी होता है और भी बहुत चीजें होती हैं, और लोग जुड़ रहे हैं इसमें रोटरी से, लोग आ रहे हैं, नए जो हमारी आधी उम्र के हैं, 30-35 40 वाले लोग, तो अब उसमें लोग जुड़ रहे हैं, अटेंडेंस मतलब लोग ज्यादा इसमें भी जुड़ रहे हैं लोग। जी, आप इस संस्था की सेक्रेटरी? जी, तो 2 साल का कार्यकाल तो इस साल खत्म हो रहा है? हाँ, इस साल खत्म हो रहा है। लोगों की आप प्रेसिडेंट में एक्चुअली इसमें का नियम है कि जैसे आईएमए में इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, इसमें प्रेसिडेंट सीनियरिटी वाइज होता है। तो सीनियरिटी वाइज देखेंगे तो मेरा टर्न लगता है 10 साल के बाद ही आएगा, जिसमें डॉक्टर साहब भी अभी प्रेसिडेंट बने जो हमसे 4 साल सीनियर हैं। तो इसमें सीनियरिटी वाइज इसमें से इलेक्शन नहीं होता प्रेसिडेंट का, तो इसमें लिस्ट निकाली जाती है जो सीनियर मोस्ट है, जैसे इनका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ। अब डॉक्टर आर.के. पांडे है, पीडियाट्रिशियन बच्चे वाले, उनका नाम आ रहा है। डॉक्टर सिन्हा है, एस.एम. सिन्हा, वो भी बच्चे वाले डॉक्टर हैं, बच्चे के डॉक्टर हैं। और एक सी.एम. सिन्हा है जो कैंसर सर्जन है, बट बेसिकली वो कैंसर के काफी कैंसर सर्जन है वो, तो इन लोग का नाम आ रहा है। अब देखा जाए कमिटी जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन ये तो अभी साइंटिफिक मीट हो रहा है, उसके 1 हफ्ते के बाद 16 को वी आर डूइंग कल्चरल प्रोग्राम ऑल्सो, जिसमें रवि किशन जी चीफ गेस्ट है। तो कल्चरल का चूंकि इधर लोगों में बड़ी शायद जागरूकता बढ़ी है, डांस करना है, गाना गाना है, तो वो 9 को 16 को इलेक्शन होगा, और मेरा टेन्योर उसी समय 16 को फुल एंड फाइनल कल्चरल के साथ, इलेक्शन मीटिंग के साथ मेरा टेन्योर या जीपी सेशन का 2 साल का ये खत्म होगा। जब बाकी जिसमें सेक्रेटरी का ही 2 साल का टेन्योर होता है, बाकी सब 1-1 साल का ही होता है। जिसमें साइंटिफिक हुआ, साइंटिफिक सेक्रेटरी है, डॉक्टर सिद्धांत है साइंटिफिक सेक्रेटरी, ये डॉक्टर किसी साई हार्ट वाले, स्पोर्ट्स भी होता है हम लोगों में, हम लोगों ने स्पोर्ट्स किया था, उसको इनने अचिंत्य डॉक्टर ये जो अचिंत्य लारी विवेक होटल वाले हैं मालिक, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो हम लोग के पास बहुत ज्यादा मैंने पैसा नहीं है, बट हम लोग को हेल्प करने वाले लोग बहुत लोग आ जाते हैं जो स्पॉन्सर कर देते हैं कोई को थोड़ा, और बड़ा स्मूथली चल रहा है ये। तो मैं भी दिल से चाहती हूँ कम्युनिटी बनी रहे। अब जो भी सेक्रेटरी आया, अब तो इलेक्शन में पता चलेगा, उसमें हम मेरे सामने हैं।